जानकर हैरान रह जाओगे, सिर्फ इस झंडू बाम की हेल्प से मैंने अपने बढ़े हुए पेट क्या से हुआ? आप छुटकारा भी पा लिया। परेशान हो अपने बढ़े हुए पेट से और इंस्टेंटली रिजल्ट पाना चाहते हो। भई शादी और त्योहारों का सीज़न चला हुआ है। ऐसे में कोई भी ड्रेस पहनना हो, चाहे साड़ी पहननी हो, लहंगा पहनना हो, सूट्स पहनने हो, तो ये जो बढ़ा हुआ पेट है ना, हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ही खराब कर देता है। और आप भी अगर इंस्टेंट रिजल्ट पाना चाहते हो मेरी तरह, तो मैं आज आपको एक ऐसा सीक्रेट बताना चाहूँगी, जो कि आपको श्योरली मतलब आप यूज़ कर लेना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ऐसा उपाय है कि मतलब हर कोई उसको ईज़िली कर सकता है। तो देखिए जी, मेरे हाथ में आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, तो ये मेरे हाथ में है झंडू बाम। जी हाँ, मतलब हर घर में ये मौजूद होता ही है। मैं आपको पहले भी उपाय ऐसे ही बताती हूँ जो कि हर कोई कर सके, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं ना, हमें आदत होती है कि किसी से सुनते हैं कि देखिए जी मैंने ये किया, वो किया और फिर उन्हीं सब चीज़ों में पड़ना शुरू कर देते हैं। वेट लॉस का अगर मैं आपको फंडा बताऊँ, अगर आप भी परेशान हो, रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो सिंपल सा उपाय बता देती हूँ। फंडा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके खान-पान का है और बाकी अगर एक्सरसाइज़ आप नहीं कर पाते हो क्योंकि मोस्टली लेडीज़ का मेरे पास कमेंट्स आते हैं, यही एक क्वेश्चन रहता है कि भई हमारा बॉडी वेट इतना ज़्यादा हो गया है, जो हमारी लातें हैं मतलब टाँगें जो हैं इतनी मोटी हो चुकी हैं कि भाई हमसे वेट तो बिल्कुल भी ये जो योगा है, एक्सरसाइज़ है, हो ही नहीं पाता है। हम तो इनफैक्ट वॉक भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी दिक्कत हो रही है, तो टेंशन ना लीजिए, आपने करना सिर्फ़ इतना सा है कि एक तो अपने खान-पान पे ध्यान देना है। देखो बिना खान-पान पे ध्यान दिए ये भी जादू की तरह काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा, आपको ओवरऑल अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जंक नहीं खाना पड़ेगा, जिनमें भी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब देखो कैलोरीज़ भी ज़रूरी है। जब आप अगर बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दोगे, जैसे मोस्टली आपने सुन रखा होगा कि जी डायटीशियन लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, चावल खाना बंद कर दो, रोटी खाना बंद कर दो, अनाज ही बंद कर दो। तो भाई अनाज अगर आप नहीं खाओगे, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं खाओगे, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? आपके चलने-फिरने के लिए, आपके दिन भर के ये जो काम आप करते हैं, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी को हर चीज़ चाहिए होती है और नतीजा जो लोग फॉलो करते हैं ना इस तरह से डायटीशियन की बातों को, अनाज खाना छोड़ दिया जी, सब कुछ छोड़ दिया, बस जूस पिएँगे, फ्रूट जूस पिएँगे, उसी से सब हो जाएगा। तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है, तो आप सुनना, न्यूज़ देखना। न्यूज़ में एक लड़का था, 3 महीने तक लगातार उसने साउथ साइड से था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ का था, लेकिन आप सर्च मारना इस पे गूगल पे आपको खुद पता चल जाएगा, आ जाएगी न्यूज़। तो उसने भी यही किया, सब कुछ छोड़-छाड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रूट जूस पीता था, लेकिन कुछ ही 3 महीनों कुछ भी बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ़ 3 महीनों के अंदर ही बेचारा जान उसको गँवानी पड़ी। तो भाई कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी होती है, एनर्जी तभी मिलेगी आपको एंड हमारा जो ब्रेन है क्योंकि सारा जो फंडा है वो आपका ब्रेन ही तो कर रहा है ना सब कुछ। तो ब्रेन जो है अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ग्लूकोज़ नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा? तो ग्लूकोज़ कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट से। तो बस आपको फंडा ये रखना होता है याद कि कैलोरीज़ को मैनेज करना है, मतलब जितना कैलोरीज़ आपकी बॉडी को चाहिए होती है, उससे ज़्यादा आप अगर कंज़्यूम करते हैं एक दिन में, उसको बर्न नहीं करते हैं, तो वो कैलोरीज़ फिर जो है आपके इस मतलब कि फैट में कन्वर्ट होकर के सबसे पहले आपके स्टमी पे चिपकेगी, आपके फिर बाजुओं पे, आपके थाइज़ पे, हिप्स पे पूरा मतलब ओवरऑल आप फैटी-फैटी फिर होने शुरू हो जाते हो। तो इसीलिए आपको ये चीज़ तो ध्यान में रखनी ही है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि आपको खान-पान पे ध्यान नहीं देना है, खान-पान पे ध्यान देना है और इंस्टेंट जो मेरी तरह रिज़ल्ट लेना है आपको, तो देखो जी डिनर आपको हेवी नहीं करना है। डिनर को कर दीजिए लाइट, आप कोई दलिया खाना शुरू कर दीजिए, ओट्स खाना शुरू कर दीजिए, बेसन का चिल्ला या मतलब इस तरह से लाइट जो भी आपको लगे, जो भी आपके मतलब घर में अवेलेबल होती है चीज़ें, चीज़ें जो आपके घर में हैं, खुद अपने हाथों से आप तैयार कर रहे हैं, वही सबसे अच्छी हैं, रिज़ल्ट भी उसी के अच्छे आते हैं। बाहर का जंक जब आप खाते हो, वही आपको देखो ये जो स्पेशली ब्रेड है ना आपकी, तो ये आपके वज़न को इतना बढ़ाई जा रही है कि आप बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये इसके ऐसे तो लाइट होती है, बोलते हैं कि बहुत जल्दी पच जाती है, नहीं ऐसा नहीं
नहीं होता है। आप गूगल करना, काफ़ी टाइम लग जाता है उसको पचने में भी। और देखो जो घर की जो चीज़ें हैं वो दाल खाते हो आप, दही लेते हो, देखो दही में कितना प्रोटीन होता है। बहुत सारे उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ कि दही के साथ आप ऐसी कौन-सी चीज़ खाएँ कि आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा और स्किन अच्छी होती है। मज़े की बात, जिस खूबसूरती को पाने के लिए आप पार्लर में अभी करवा चौथ के मौके पे कितना पैसा बहाया होगा वहाँ जाकर के, तो भाई वो आपके खान-पान पे डिपेंड करती है। बाहर की लिपा-पोती से कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत जो आपके फेस पे टैनिंग हो जाती है या फिर धूल-मिट्टी पॉल्यूशन की परत चढ़ जाती है, कालापन हो जाता है, तो उस वजह से उस चीज़ को रिमूव करने के लिए थोड़ा हल्का-फुल्का जो घर में नेचुरल चीज़ें होती है, बेसन हो गया, आपका दही हो गया, कॉफ़ी हो गई, तो ये चीज़ें यूज़ कीजिए, उससे आप बिल्कुल साफ़ हो जाता है और अंदर से जो ग्लो आएगा, निखार आएगा, वो आएगा आपके खान-पान से। अच्छे फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, हर चीज़ की ज़रूरत है आपकी बॉडी को। तो एक तो ये याद रखना और थोड़ा-सा डिनर को कर देना लाइट। और ये झंडू बाम का क्या फंडा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये झंडू बाम देखो 2 तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक तो देखो हम लेडीज़ को मतलब जब बेबी हो जाते हैं ना, उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, उसके लिए मतलब आप चाहे जो मर्ज़ी उपाय कर लीजिए, लेकिन वो गायब होने का नाम नहीं लेते हैं। तो उस स्ट्रेच मार्क्स को ख़त्म करने के लिए, कवर अप करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड आपने देखा होगा कि जब भी हम झंडू बाम या विक्स वेपोरब ये सब चीज़ें अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं कहीं पर भी, अगर आपको कमर दर्द है या मोच आ गई, कुछ भी, तो आप अप्लाई करते हो ना, तो आप देखते हो कि उसको जब आप ढक देते हो, कपड़े से लपेट देते हो, तो पसीना बहुत निकलना शुरू होता है और फिर वो हील करने का काम करता है अंदर जा कर के। तो वैसे ही ये जो झंडू बाम है, ये भी काम करेगा। आप विक्स वेपोरब भी ले सकते हो, आप झंडू बाम, मेरे पास झंडू बाम था, मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। बाकी जो भी है, सेम ही चीज़ें होती हैं, ऐसे डिफरेंट नहीं है, आप यूज़ करके देख लेना। तो ये आपको क्या करना है कि इसमें आपने पहले ले लेना है नारियल का तेल, ठीक जी? नारियल के तेल से आपने पहले अच्छे से मसाज करनी है अपने पेट के ऊपर। क्या करना है कि नाभि पे आपने पहले थोड़ा-सा ऑयल लगाया, उसको फिंगर टिप की मदद से अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होने दिया बॉडी के अंदर और फिर आपने क्लॉकवाइज़ फिर एंटी क्लॉकवाइज़ इस तरह से मसाज करना है। फिर थोड़ा ऐसे अपलिफ्ट ऊपर की तरफ को, जैसे बच्चे वगैरह होते हैं ना, उसके बाद दाई लोग करते हैं, तो मोस्टली लेडीज़ को पता ही होगा कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ। बाकी अगर नहीं पता है, नहीं करवाया ऐसा कुछ भी, तो बस सिंपल सा फंडा है कि आपने पहले सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज़ फिर एंटी क्लॉकवाइज़। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑयल है वो आपकी बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब होता रहेगा, ठीक? और उसके साथ ही फिर आप अपलिफ्ट, कभी भी स्किन पे मसाज अगर अपने फेस पे भी कर रहे हो, तो भी आपको क्या करना होता है कि अपलिफ्ट करना होता है, ऐसे अपर डायरेक्शन में मसाज करना होता है, बस स्किन को नीचे को ऐसे ऐसे पुश नहीं करना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने करनी है। एंड जब अच्छी तरह से आपके मतलब थोड़ा-सा चिकना सा हो गया आपका पेट, उसके बाद आप अब इसको अप्लाई करना। एक तो नारियल तेल बहुत ही गज़ब का रिज़ल्ट देता है और नारियल तेल के बाद जब आप इसे यूज़ करोगे तो फिर आएगा वो पसीना। और जो नारियल तेल है पहले, वो चीज़ आपकी स्किन के अंदर जाएगी, वो जो भी आपके वो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको हील करने का काम करेगी एंड फिर ये काम करेगा तो आपको रिज़ल्ट मतलब 2 गुना तेज़ी से मिलेंगे। आप मेरे बोलने से एक बार कर लेना, देखो करने में क्या जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और नेचुरल चीज़ है आपके नारियल तेल, कोई केमिकल थोड़ी है। जैसे आप त्योहारों के जब आपने पार्लर में जाकर के कोई फेशियल कराया, ब्लीच कराया, तो वो तो कुछ टाइम बाद देखना खुद ही स्किन को कि क्या हाल होएगा जब आप ब्लीच करते हो। तो भई आपको ऐसे फ़ील होगा कि स्किन जो है ना आपकी झुलस सी गई है। तो भाई मैं तो बचती हूँ इन सब चीज़ों से, बाकी आप ब अपना देखिए एंड उसके बाद देखिए जो ये आपको उपाय मैंने बताया, एक बार ट्राई कर लेना। आज रात ही ट्राई करके देखना, आपको खुद पता चलेगा कि क्या असर इससे होगा। अच्छा, फिर जब आपने इसको ये मसाज कर लिया, इसको भी सेम ऐसे ही पहले आपने इस तरह क्लॉकवाइज़ फिर एंटी क्लॉकवाइज़ और इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में किया। अगर आप डायरेक्ट करने लगोगे ना तो क्या होगा, जैसे नारियल तेल से आपने चिकना हो गया है आपकी बॉडी, चिकने हो गया है आपकी जो स्किन है, तो ईज़िली एक तो ये लग पाएगा एंड रिज़ल्ट भी अच्छे आएँगे। तो फिर आपने अच्छे से इसको पहले मसाज कर लिया, फिर मसाज करने के बाद क्या करना है आपने, कि आपने पेट को बाँध लेना है। जैसे कोई अपना दुपट्टा आपने अच्छे से रैप कर लिया या अगर आपके पास बेल्ट है, जैसे लेडीज़ लोग लेती हैं ना आफ्टर डिलीवरी पेट को कंट्रोल में, शेप में लाने के लिए, तो वो चीज़ भी आप रख सकते हो। वो बहुत ही अच्छे से काम करती है, मतलब अगर आपको देखो, जब तक हमारा पेट लटकता रहता है तब तक वो शेप में नहीं आता है। हम लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे किचन में खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, साफ-सफाई का काम कर रहे हैं, तो आप उसको ऐसे भी, ये चीज़ आप ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपने रात में ही करना है, आप इसको दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपने वो बेलेट लगा दी, तो देखना आप थोड़ा देर के बाद उसको देखोगे तो आपके वो पूरा
पसीने से तरबतर हो जाएगी। बेल्ट नहीं है तो आप दुपट्टे से ये काम कर सकते हो, कॉटन का कोई भी मलमल का दुपट्टा वो बाँध सकते हो। अच्छे से मतलब ऐसे रैप किया और उसको एक साइड को टक कर दिया इस तरीके से। और बाकी रात को करना है तब भी। रात को जब हम चीज़ें करते हैं तो उसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि देखो एक तो आप सो जाओगे तो ऑलरेडी आपका जो पेट है अंदर की तरफ को स्क्वीज़ हो जाता है और रात को हमारी जो बॉडी होती है वो खुद भी अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है, तो इसलिए मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बाकी पूरा दिन भी आप ये काम-काज करती बारी ये काम करके रखोगे और रात में भी आप खुद ब खुद हैरान रह जाओगे 3-4 दिन के अंदर ही कि ये कैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं। बाकी थोड़ा-सा डिनर को लाइट कर देना, अगर आपको इंस्टेंट भी चाहिए, मान के चलो कि कहीं शादी आ रही है और आपको बढ़िया-बढ़िया ड्रेसेस पहनने हैं, पेट बहुत ज़्यादा थुलथुला हो गया है, तो बस ये उपाय आपने कर लेना, 3-4 दिन रेगुलर करना इसको और डिनर को कंट्रोल में रखना भाई। डिनर को सारा गेम ही है डिनर का, क्योंकि रात को जो हम खाना खाते हैं ना, हम हैवी-हैवी बहुत चीज़ें खा जाते हैं। तो जी ये जो हैवी हमारा डिनर होता है, तो ये क्या क्या करता है कि हम रेस्ट पे हैं, तो खाना जो है अब देखो दिन में जब हम खाते हैं तो हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो कैलोरीज़ होती है वो बर्न हो जाती हैं। लेकिन रात में ये काम नहीं होता है, तो फिर वो कैलोरीज़ कहाँ जाएँगी? वो फिर हम फैट के रूप में हमारे पेट पे चिपक जाती है। सबसे पहला काम तो पेट को ही फैटी करना होता है हमारी बॉडी का। तो इसलिए मतलब अगर आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, जैसे करवा चौथ, दिवाली, ये जो त्योहार हैं या शादियाँ आ रही हैं, आप भी मेरी तरह चाहते हो कि भई ये बस कुछ 2-4 दिन में ही रिज़ल्ट मिल जाएँ, तो बस ये उपाय करके देख लेना। आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलेंगे और आप अपनी फ़ेवरेट साड़ी हो या फ़ेवरेट सूट हो, वो पहन पाओगे। तो भाई मेरा तो यही फंडा है। मतलब देखो खाने की पीने की शौकीन तो मैं हूँ, आपको तो पता ही होगा, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं वो तो जानते ही हैं। तो मुझसे कंट्रोल तो भाई नहीं होता है और दूसरा कि अब देखो हमारे यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो ऐसे में मतलब दिल करता है कोई चाय पीने का, मतलब आप समझ रहे हो ना? तो ठंड में मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें हम खाते हैं तो आपका जो वज़न है वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे में फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें तभी होती है जब कोई ऑकेज़न आता है, तब हम अपनी तरफ ध्यान देते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं पता चलता कि हम कितने मोटे हो गए। तो फिर ऑकेज़न आने के टाइम पे फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत हो गया, अब कैसे ये अपनी साड़ियाँ पहनेंगे? वो जो पिछले साल का सूट है वो इस साल नहीं आ पाएगा। तो बस आप ये उपाय करके देखना, आप बस भई मेरे को थैंक यू बोलते नहीं थकोगे, इतने गज़ब के इसके रिज़ल्ट हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।